अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हीना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे यार दिल बराम इस कलम रजीला खान किस नंबर 65। महज बिल्कुल मदहोशी के आलम में मगन इनफाल की गुर्बत में नींद में महवर था। वो इनफाल के वजूद को गौर तकिया समझ कर गाँव में भरे इसके चेहरे में चेहरा इसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। इनफाल छुपा मुश्किल ही सोई थी। महज की गिरीफ सख्त होने और झुलसा देने वाली सांसों की तपिश कान पर महसूस करके जाग चुकी थी। वो हकीकत जान चुकी थी कि महज ने इसे सजा दी थी और सजा कर इसका इनकार करना था जिसने महज को लम्हे के लिए अंगारों पर लुटाने पर धकेल दिया था। जब इनफाल की गुर्बत मुयस्सर आते ही वो इसे अपने अमल और अंदाज से आशना कर पा गया था कि वो इसकी बात ना मानकर खुद को बुरी तरह फंसा चुकी है। फिर इस दौरान महज ने रियायत बरती थी कि वो इनफाल को वक्त देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इनफाल की मर्जी के खिलाफ वो इसको अपना बना ले, जबकि पहले वो इनफाल के दिल में अपनी मोहब्बत देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इनफाल इसके लिए क्या जज्बात रखती है। वो इनफाल को अपने इश्क में डूबता देखना चाहता था। इतना तो वो जान गया था कि इसकी गुर्बत इनफाल पर किस कदर असर रखती है कि इनफाल ने कभी महज की गुर्बत या इसके पास आने पर नागवारी का तासीर नहीं दिया, न बेजारी दिखाई, बल्कि वो महज के छूने पर फितरी शर्म और झिझक में घुंधक जाती थी। इसके वजूद का ना दिल का धड़कना, नस्ल जुलाना, धनक रंगों में नहाना महज को बुरी तरह अपील करता था कि वो इस हुस्न के मूर्ति की रूह में उतर जाए और अपनी तमाम मोहब्बतें शिद्दतें इस पर निछावर करते। पर इससे पहले वो इनफाल को इश्क में मुब्तला देखना चाहता था और बहुत जल्द वो इनफाल को मोहब्बत से पेशयाब होने वाला था कि हर तरफ इनफाल की गुर्बत में वो सब कुछ भूल कर बिन पिए ही बहक जाता था। पर इस सब में भी वो खुद को मजबूत रखता था। एक हद तक वो इसकी गुर्बत में रहता और जब बंदियां टूटनी थी तो शर्मो हया के तमाम पर्दे गिरा के एक नए रिश्ते का आगाज होना था। जुनूनी और इश्क के मधकम में परोया रिश्ता। इनफाल हल्की सुर्खी माइल हैंसल आंखें से खुद पर छाए महज अरसलान को देख रही थी। इस बात महज की गुर्बत ने इनफाल की नींदें उड़ा दी थी जो पूरे हक और मलकियत से इस पे छाया हुआ था। एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरा इसकी गर्दन के पीछे से गुजार के इसके नाजुक शाने पर जमाए वो इनफाल को कैद किए हुए था। जबकि इनफाल की धड़कनों का रक्स हमस जारी था और वजूद में हिलने की सकत तक न थी। चेहरा इसकी पोजीशन देखकर सुर्ख होकर भाप छोड़ने लगा था। एक अजीब से एहसास से दो चार कपकपाती हुई अपने गर्दन में चेहरा छुपाए महज के घने बालों में उंगलियां सुखाने लगी। इसकी नरम उंगलियों का लम्स महसूस करके महज ने नींद में ही लफ्ज इसके कान से मिस किए थे। एक खुशनक वजदान इनफाल के वजूद में पंजे गाड़ चुका था कि इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई। महज के कान में मध्यम आवाज में बोली, पर दूसरी जानिब शायद उठने का कोई इरादा न था। जबकि इसका वजन बर्दाश्त करते इनफाल की हिम्मत जवाब दे रही थी। महज अब कि वो फिर से पुकार उठी थी। बालों में उंगलियां हमने उलझी रखी थी। इसकी सरगोशी जलतरंग पानियों जैसी थी कि वो हल्का सा मुस्कुराकर इतना ही बोल पाया था और फिर से नींद में डूब चुका था। जबकि इसको यूं ही देखकर इनफाल ने घूरा। वो कितने प्यार से उठा रही थी कि वो प्यार से उठाओगी तो कौन खाकर उठेगा। तभी महज की गंभीर नींद से बोझल आवाज उभरी थी। साथ ही गर्दन पर सुलगता लम्स महसूस हुआ कि इनफाल के वजूद में बरक रफ्तार सी दौड़ गई। कुछ लम्हे वो उसे घूरती रही जबकि लब शरह रग पर जमे थे। जबकि इसकी सांसों की तपिश इनफाल के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही थी। कड़वा इंसान, आज मुझे छोड़ने का इरादा है कि नहीं। वो इसको टस से मस ना होता देख आंख चढ़ा उठी। जबकि महज ने सर उठाकर नागवार नजरों से इसे देखा कि इनफाल ने यकदम से लब भेजे। नहीं, ना आज ना कल, मरते दम तक नहीं। यूं ही अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। तुम्हारी गुर्बत ही इस कदर दान आवर है कि मैं चाह कर भी इस नशे से नहीं निकल पा रहा। महज ने चंद सानिये इसके ग्लाल चेहरे को देखा और झुककर इसकी थोड़ी के भूमे में
चमकते स्याह दिल पर तक्षना लब रखे। दिल मुट्ठी में जकड़ लेने वाली खुशियों का मीरतन सरगोशी करते इंतकाल के गिर्द एक तल समाप्ति माहौल बरपा गया था कि इसका दिल पसलियों से सर पे कटता सांसों में तेजी भर गया था, जैसे महात्मा खूबी अपने कुसरते मजबूत सीने पर महसूस करता दिलकश अंदाज में मुस्कुरा उठा था। और इंसान के लिए अब मजीद इसकी गुर्बत और मनी खेसबात में बर्दाश्त करना अमर साबित हो रहा था। तभी वो इसके दिल की हालत और महक के दस्ते और लब की गुस्ताखियों पर बुड़बुड़ाती इसके बालों को मुट्ठी में दबोच कर पहन चुकी थी। महक जो इसके कंधे पर अब रख रहा था दर्द की शिद्दत से दूर होता भड़का। बट मैडनेस इट्स उठे मेरे ऊपर से, मुझे वॉशरूम जाना है। इससे पहले कि महक बात मुकम्मल करता इंतजार पे भी खड़ी, जबकि सड़क मान सड़क से उड़ा था कि महक ने कौन करने से उस चिंगली बिल्ली को देखा था। तुम्हें सनसनी उठाने को बंदा प्यार से भी तो जगा सकता है। प्यार से भी जगाया था, आप नहीं ऐसे जगाओगी तो कौन काफिर उठेगा, इसलिए ये तरीका अपनाया। एक तो सारी रात आपने मुझे हिलकान के रखा और अभी भी नहीं उठ रहे। इनफाल ने मुंह बसोड़ा। वेट, तुम इसे हिलकान करना कहती हो? महक इसकी पहली बात इग्नोर करिए, आंखें छोटी के घूरा के इनफाल ने बात की तईद में जोरों शोर से सरलाया। जिस दिन तुम्हारे बेइंतहा करीब आ गया ना, अच्छे से जान जाओगे हिलकान होना किसे कहते हैं। वो जोर मायनी लहजे में कहकर बेड से उठ खड़ा हुआ। कपड़े निकालो, मेरे देर करते बात दी तुमने, उसने मजीदगी से कहता इनफाल को हद तक छोड़े वॉशरूम बंद हो गया। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पापा को शम्स खान ने अगवा किया है। फरोज हद से उठ खड़ा हुआ। आपके पास क्या सबूत है कि शम्स खान ने अगवा किया है, जबकि इस दिन वो यहाँ नहीं थे, बल्कि वो इस दिन असेंबली के इजलास में शरीक थे। SHO जानता था कि समीम खान शम्स खान के पास है और इसके पास कोई सबूत नहीं कि वो इस बिना पर शम्स खान को एक्सपोज करता, और ना ही वो ऐसा करना चाहता था। वो मामले से बाखूबी वाकिफ था, जब भी वो फरोज खान को सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था। तुम सारे के सारे मिले हुए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फरोज इसके सामने टेबल पर झुकता धमकी अंगेज लहजे में बोला। आप जानते नहीं हैं आप इस वक्त थाने में खड़े हैं और ये अल्फाज किस कदर महंगे पड़ सकते हैं आपको। नतीजतन वो भी आग बबूला होता बोला, तुम्हें शम्स खान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। देखें, कंप्लेन दर्ज हो चुकी है आपकी और हम शक की बुनियाद पर इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अलबत्ता इससे पूछताछ कर चुके हैं और वो सारी डिटेल भी इनसे ले चुके हैं। वो कड़ी नजरों से फरोज खान को देखता तफसील बताने लगा। सब जानते हैं, वो भी हमारा दुश्मन है। फरोज हंगारा भरता बोला। वो आपका मामला है, कौन किसका दुश्मन है। बहरहाल हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपके वालिद को किसने अगवा किया है, जल्द ही कोई सुराग हाथ लगते ही आपको आगाह कर देंगे। नाउ यू कैन गो। SHO नवाज खान सख्तगीर लहजे में कहकर सामने टेबल पर पड़ी गाय पर झुक गया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फरोज खान से गिरदर रस्सी से नवाजता बाहर निकल गया, जबकि SHO ने शम्स खान को कॉल मिलाई। वो गुस्से से खोलता थाने से बाहर आया। आज ही वो पाकिस्तान आया था। इसके मुलाजिम और समीम खान के आदमियों ने इसकी रिहाई से गायब होने की सारी तफसील मनोवन फरोज को बताई थी। पिछले हफ्ते वो अपने आदमियों और अपने बाप को तलाश करवा रहा था, जबकि पुलिस स्टेशन कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी थी। पर मुसलसल नाकामी के बाद वो बाप की मोहब्बत में पाकिस्तान चला आया था। फरोज खान जानता था कि इसकी मौजूदगी से सब लोग सवाल उठाएंगे कि वो जो मर चुका है और फिर जिंदा कैसे हो गया। पर वो सारा कुछ भूले पाकिस्तान पहुंच चुका था और इसके अंदाज के मुताबिक सब लोग फरोज को देख कर तन के सवाल करने लगे। सालों पहले समीम खान ने अपने बेटे को मुरा हुआ साबित किया था फलां, पर फरोज खान एक नई कहानी सुनाकर सबके मुंह बंद करा चुका था कि वो जिंदा था और किसी दुश्मन ने अगवा किया और फिर वो बीमार था। पर इसका बाप नहीं जानता था। इसे लगा वो आग में झुलस गया है। इस तरह झूठ चला कर इलाके वालों के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करता हुआ थाने आया था कि तभी फरोज को इससे खास मुलाजिम की कॉल आई थी, जिसे सुनते ही वो हिल गया था। जहाँ मुलाजिम ने इसके बाप की मौत का बताया था और ये कि कोई बहुत बेदर्दी से इसके बाप को मारकर हवेली से कुछ दूर फेंक गए हैं। फरोज खान सुनते ही वो गुस्से के आलम में फौरन वहां से निकला।
इनफाल बुड़बुड़ाते हाथ के कपड़े निकाल कर दूसरे रूम में फ्रेश होकर किचन में आई। वो खड़ी सोच रही थी कि जब भी महक कमरे से बाहर आया और उसको मुंह में उंगली दबाए दे तो इसकी जानिब चला आया। क्या हुआ, नाश्ता नहीं बनाया तुमने? महक ने बुरा उठ चुका है इस सवाल दगा। वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्योंकि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। वो उंगलियां मोड़ती अपने फोड़ मन का बता गई। बातें बनाना तो आती है ना? महक ने तंज किया। जब इनफाल ने झट से इसे देखा। तुमने भी तो अभी तक कुछ नहीं सीखा। महक के माथे पर बल पड़े। इनफाल ने नफी में सर हिलाया। पर अब सीखो क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना चाहता हूँ। वो इसे देखकर अपनी बात पर जोर देता बोला। जबकि इनफाल ने दांत को चिल्लाए थे तभी डोरबेल बजी कि महक इसे छोड़कर दरवाजे की जानिब आया। सर, आपका पार्सल। आने वाले ने एक बड़ा सा पार्सल पकड़ाया था। महक ने नाश्ता ऑर्डर किया और आते ही पार्सल इनफाल को पकड़ाकर लाउंज में सोफे पर आन बैठा और कॉल सुनने लगा। इनफाल ने नाश्ता टेबल पर सजाकर महक को बुलाया। दोनों ने मुकम्मल खामोशी से किया। यहाँ कब तक रहना है? इनफाल ने इसको चेहरे से उठते देखकर पार किया। समझो तुम्हारी कैद है और इस कैद से रिहाई फिलहाल नामुमकिन है। वो सख्त लहजे में बोला। क्या मतलब? इनफाल ने उलझते इस्तफसार किया। मतलब साफ है कि मैं जब तक चाहूँगा तब तक तुम यहीं रहोगी। पर क्यों? ये तो तुम्हें रुमाना के साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था। जबकि इनफाल इसे घूरियों से नवाज रही थी जिसका मूड फौरन कॉल सुनने के बाद खराब हो गया था। तुम्हें जो चाहिए मुझे लिस्ट बना दो फौरन। वो इसे बुत बना देखकर बोला। मैं खुद जाकर लूँगी। इनफाल ने नोक चढ़ाते आंख इनकार किया। फिर तुम मेरे कपड़ों में ही गुजारा करना, बल्कि बाहर तो तुम जा नहीं सकती। लूँगी तो मैं जाकर। इनफाल बातचीत हुई वापस पर फिर व्हीलचेयर पर आ गई। महक ने दिमाग खाया। ये फोन पकड़ो। जब भी महक ने इसके नर्म मुलायम हथेली पर फोन रखा। ये हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जब भी कॉल करूँ तुम मेरी पहली बेल पर उठाओगी। और खबरदार, जो हवेली में से किसी से भी रब्ता की कोशिश की। वैसे तो कोड लगाया है, तुम मेरे अलावा कहीं भी कॉल नहीं कर सकते, पर एहतियात जरूरी है। वो इसको गहरी नजरों से देखता बोला कि इनफाल ने मुंह को छोड़ा। महक इसे कुछ मजीद हिदायत देता जल्दी आने का कहकर फ्लैट से चला गया और दरवाजा लॉक लगाने का कहना नहीं भूला। बड़ी और छोटी हवेली के मकीन कुछ पुरसुकून थे। वो तमाम इस वक्त बड़ी हवेली में ही जमा थे कि सुबह खानम बीर ने सबको इधर बुलवाया था। इनफाल अपान महक के हुक्म पर अमल करता सुबह ही चला गया था। जबकि अब समद, फलक, बदर और सरीन भी इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार थे। वहाँ से इन्होंने पेरिस के लिए फ्लाइट करना थी। सब ने शम्स और रुशानी की भी बहुत कहा था कि वो भी घूमने जाएं, पर दोनों ने इनकार कर दिया था। शम्स ने बात का प्लान बना रखा था और सब लड़कों की ज़ाहिर मौजूदगी में किसी न किसी को होना जरूरी है। और सब लाउंज में बैठे कुछ गप्पियों में मसरूफ थे। ज़हीन और फलक की तो अपने शोरों मायना की नजरों से ही जान जा रही थी। वहीं रुशानी भी शम्स की बोलती नजरों से घबराई हुई थी। रात भर मुश्किल से वो जान बचाती। इसलिए शम्स का अंदाज़ मोहब्बत रुशानी का आवाज़ बेसाख्ता कर चुका था। हम पसंद है। निम्रा की वालिदा ने जाने से इजाज़त चाही। कुलसुम, अगर बुरा न मानो तो तुम निम्रा को कुछ दिन इधर जाने दो। सब बच्चे जा रहे हैं, घर में उदासी सी होगी। वो निम्रा की शफाअती तबीयत और हंसमुख अंदाज से यहीं रोकना चाहती थी। जबकि निम्रा की वालिदा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। पर निम्रा छोटी हवेली रहेगी खानम भी। जब ये बोल पड़ा। अभी हमने अपनी बच्ची नहीं ब्याही जो ठोंस जहानली जमा रहे हो। खानम भी ने मसनूई हुई से नवाजा। तो भी ब्याह देना, अब तो रहना मुश्किल है। वो दिल पे हाथ रखते बोला। आजकल के बच्चे के बहुत बेशर्म हो गए हैं। खानम भी ने ताज्जुब से सर हिलाया। बेफिक्र हैं आप, 5 साल तक इसकी शादी नहीं करेंगे। शम्स ने अली के कंधे पर हाथ रखे दबाया। कुछ तो कर ली, छोटे भाई का साथ ही नहीं। अली ने ड्रामाई अंदाज में ज़ाहिर दी कि सब की लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मेरे वो इन चारों को रुखसत करते पोर्च में आए थे। अगर हमारी शादी हो जाती तो हम भी चाहते हैं। अली निम्रा का हाथ दबा स्पर्श में कहा। इसीलिए तो नहीं हुई। क्या तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहती? अली ने आंखें दिखाई ना। निम्रा ने नफी में सर हिलाया। तुम हमारी शादी हो लेने दो। हमने 2 साल हनीमून मनाते रहना है। इसकी नफी पर मायूस खेज नजरों पर देखते हुए खुशी से बोला। बेहूदा इंसान। निम्रा इसके पाँव पर
तो उसे पाँव मारते दूर हुई। फ्यूचर प्लानिंग है यार, वो बूढ़ा आकर रह गया। मार्क के जानते ही इनफाल को खुद को अकेला पाकर डर लगने लगा था। वो कभी अकेली ना रही थी और अब वो इसे छोड़कर चला गया था। इस बार तो रात भी पास मौजूद ना थी। ओके, वो इससे बातें कर लेती या फिर तसल्ली ही हो जाती। कोई तो है साथ। इसे सख्त गुस्सा आ रहा था। मार्क रात को बुला लेता। क्या शोहर है, बीवी का ख्याल ही नहीं। इनफाल खुद से मुखातिब हुई। तभी कुछ सोच कर शरारती मुस्कान लबों पर सजाया। एक फोन उठाया जहाँ महत का नाम लिखा हुआ था। इनफाल ने फौरन से महत हटाकर एंटी बर्ड लिखा और फिर उसके नंबर पर मैसेज सेंड करके सोफे पर नींद दराज हो गई। महत जो ड्राइव कर रहा था अपने बंदे की चैनल प्रबंध माध्यम एसिस की पिक हुई। इसने जैसे ही फोन स्क्रीन पर जुड़ाई तो व्हाइट लिली के नाम से नोटिफिकेशन शो हो रहा था। महत ने परेशान होकर जल्दी से ओपन किया। मुझे मेरा ड्रेस चाहिए, बड़े बड़े लफ्जों में जगमगा रहा था कि इनफाल ने पुरस्कून से सांस खारिज की। फ्री होकर ले आऊँगा, इसने रिप्लाई किया। नहीं, मुझे भी चाहिए। इतनी ही तेजी से इनफाल का मैसेज आया। महत समझ गया था उससे जानबूझ के जिद कर रही है। तुम्हारा मसला क्या है? महत ने गुस्से से रिप्लाई किया। मुझे उलझन हो रही है इस तंबू में, इनफाल ने फट से जवाब दिया। बर्दाश्त करो शाम तक, महत ने जवाब दिया। साथ ही गुस्सा आया जो इसके ड्रेस को तंबू कह रही थी। आनंद के बहुत प्यारी लग रही थी। ओके, मैं खुद जा रही हूँ भाई। इनफाल ने महत की दुखती रख दबाई और इसे को तंग करने में मजा आया। एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी तुम, लिस्ट भेजो जो चाहिए। महत ने बढ़कर जवाब दिया। अभी चाहिए वरना मैं खुद चली जाऊंगी। आधा घंटा है आपके पास। इनफाल ने महत को मजीद आग को लग गया। तुम्हारे एक बार की बात समझ नहीं आती। मेरा दिमाग पहले खराब कर चुकी हूँ। क्यों मेरे खैर को जरूरत दे रही हो? इसके हुक्म पर महत को तब चढ़ी। तभी कॉल मिला चुका था। आई डोंट केयर, इनफाल ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया। बी रेडी, पे फॉर इट। महत ने खोलते दिमाग से इसे धमकाया। आधा घंटा सिर्फ आगे से भी इनफाल थी जिसने पल में महत को तैश के समंदर में डुबोया था। वो कहकर कॉल बंद कर चुकी थी पर महत को बुरी तरह भड़का गई थी। महत जो रुमाना के खान हाउस में मौजूद वहाँ जा रहा था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था पर इनफाल की वजह से वो गाड़ी का रुख मोड़ चुका था। 10 मिनट में वो मॉल मौजूद था और अब इनफाल के ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। महत दाएं बाएं तकरीबन बहुत सारे ड्रेस सेलेक्ट करता सेली गर्ल को पैकिंग का कह चुका था और अब इसकी भेजी लिस्ट देखकर वो शैम्पू परफ्यूम सब ही ले चुका था। तभी इसकी नजर आखिरी चीजों पर पड़ी कि महत का चेहरा सुर्ख हुआ। इसने झरझरी से लेकर बताने के बजाय फोन की स्क्रीन ही सेलगर्ल के सामने की, जिस पर एक पल के लिए तो वो भी गड़बड़ा सी गई थी और फिर मुस्कुराहट दबाकर इस तपे खान को देखने लगी। वो क्या देख रही हो? क्या करो? तब महत ने गुस्से से गिराया। सर, कुछ ट्रेन मिसिंग है, वो लड़की धकेचकर अल्फाज में बोली। जबकि महत ने लम्ब भेजे था। गुस्से से चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। तभी वो बामुश्किल खुद पर जब्त किया कुछ दूर आया और इनफाल का नंबर मिलाया। तभी पहली दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा इस पर कॉल ना पिक करने पर एक वहम सा महत को लाहक हुआ कि पागल औरत बाहर तो नहीं निकल गई। पर यह भी जानता था फोन ना उठाना इनफाल की पुरानी आदत थी। पहले भी कई बार इस पर बाकायदा जंग हो चुकी थी। इनफाल जो अपने लिए चाय बना रही थी फोन बजता सुनकर भी अनजान बनी। वो जानती थी महत के अलावा किसकी कॉलिंग हुई। तभी ढीठ बनी खड़ी गोया इसे मजीद तपाने का काम अंजाम दे रही थी। बिल आखिर छोटी बेल पर वो आंखें घुमाती फरमा चलती लाउंज में आई और साथ में बेल पर फोन उठा के कान से लगाया। हेलो, इनफाल बेजारी से बोली। व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हारा ये स्लोमो तो मैं आकर खत्म करता हूँ। महत की चंगाती आवाज पर इनफाल ने इस दांत से मैं किचन में थी, आते वक्त लग ही जाता है। इनफाल ने छुपा कर कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, घर इस्लामाबाद में है, किचन सिम में। फिर भी तुम इतनी जल्दी आ गई, इसका इनाम गिरा कर देता हूँ तुम्हें। महत दबे दबे लहजे में गिराया। हाँ, तो ये आपको सोचना चाहिए था ना, क्यों बनवाया इतनी दूर? गोया इनफाल ने आज महत को तपाने की ठान ली थी। मोहतरमा नाजुक जान, तकलीफ के लिए माजरत। मैं आकर हुक्म आलिया आपका बेड किचन में सेट करवा देता हूँ। आने जाने में तकलीफ से निजात मिलेगी।
महत का बस नहीं कह रहा था कि इनफाल की गुच्ची में दौड़ दे। एक तो जो लिस्ट इसने बना डाली थी ऊपर से पढ़कर महत का चेहरा सुर्ख हो चुका था, ऊपर से इसकी वजह महत पूरी तरह खोल उठा था। जबकि कुछ फासले पर खड़ी सेलगल महत को ही देख बल्कि नहारा रही थी, जो आंखों में चिंगारी सुर्ख चेहरे से नीचे आवाज में चिल्ला रहा था, आपने फोन क्यों किया है? सारा मूड खराब कर दिया है। इनफाल के साथ बराबर करना चाहती, तुम्हें कौन सा मैं अच्छा फील करवाने ले आया हूँ। सिलीकर जो बेवकूफियों की है ना, इसका हर्जाना कौन अदा करेगा। इसकी बातें महत की आंखों में सुर्खी बढ़ा गई थी। आपकी कैद में रहकर ही तो अदा कर रही जो आप दो बदू आया। ये क्या तुम्हारा मुकद्दम है? बस शोर की आगे जुबान चलानी आती है। अगर ये लिस्ट बनाई थी तो इसमें डिटेल भी लिख देती। महत गुस्से से लाल पीला होता धाड़ा। इसे सेलगल सामने शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई थी और ये पहली बार हुआ था कि महत और इस्लाम खान को झिझक महसूस हुई थी, सिर्फ इनफाल की वजह से। जब इसकी आखिरी बात ऊंची आवाज में धाड़ने की सूरत में सुनकर सेलगुल ने बहुत मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। महत ने खूनखार नजरों से इस लड़की को घूरा को यकदम सटा कर चीजें देखने लगी। दूसरी जानिब महत की बातें इनफाल की कान की लू तक सुर्ख हो पड़ी। इनफाल कान की लू तक सुर्ख पड़ी थी। वो निचला लब कुचलाती महत की परेशानी समझकर शर्मिंदा सी हो रही थी। मराकबे से लौट आओ, ये सेलगल को बताओ जो चाहिए तुम्हें, बाकी घर आकर तुम्हारा दिमाग अच्छे से सेकता हूँ जो जम चुका है। महत सरदरखास में सरगोशी नुमा बोला। इसने जिस तरह कहा इनफाल ने बेसाख्ता हलफ दर्ज किया।